बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मोड। मोड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मोड एक एवरेज है, टाइप ऑफ एवरेज, जो कि पोजिशनल मैयर भी कह सकते हैं आप इसको। द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डाटा इज कॉल्ड मोड। यानी कि ऐसे वैल्यू जो कि डाटा में सबसे ज्यादा दफा अकर होगी उसको आप मोड कहेंगे। ठीक। अच्छा, बाज़ औक़ात एक वैल्यू होती है जो कि डाटा में सबसे ज़्यादा अक्कर होती है। बाज़ औक़ात दो वैल्यूज होती है जो कि डाटा में ज़्यादा अक्कर हो रही होती है। अगर एक वैल्यू ज़्यादा टाइम अक्कर होगी डाटा में तो उसको आप यूनी मॉडल डाटा कहेंगे, यानी कि जिसका एक मोड होता है। और अगर बाज़ औक़ात दो वैल्यूज जो है वो डाटा में अक्कर हो रही होती है उसको आप बाई मॉडल डाटा कहते हैं। जैसा कि नीचे एक फिगर मैंने दिखाई हुई है उसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखें आप, ये जो फर्स्ट लाइन जा रही है, ये वाली, इसकी एक पीक है। इसकी पीक पीक जो है वो क्या है, वन पीक है। ठीक, तो ये होगा यूनी मॉडल डाटा। ओके। और उसके साथ ये एक दूसरी लाइन भी जा रही है, ये वाली, यूं जाके फिर यूं हल्की सी होके आ रही है। इसको आप क्या कहेंगे, बाय मॉडल डाटा। ठीक। यानी कि एक पीक तो ये बार जो नजर आ रही है, एक पीक इन बार की है, और एक पीक ये छोटी सी पीक खड़ी है, ये दूसरी बार की है। तो इसको क्या कहेंगे, बाई मॉडल डाटा। ओके। अच्छा, अब मोड निकालने का तरीका डाटा से अनग्रुप डाटा में तो बहुत आसान है। आपने चेक करना लेना होता है कि कौन सी वैल्यूज ज्यादा दफा अक्कर हुई हुई है, तो वो उसको आप मोड कह देंगे। लेकिन जब ग्रुप डाटा होता है तो उसके अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए हमें फार्मूला अवेलेबल है। ये फार्मूला है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ नजर आए। तो मोड को जाहिर करते हैं एक्स हैट से, इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइड बाई टू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू मल्टीप्लाइड बाई एच। अच्छा, एल क्या होता है, एल जो होता है वो लोअर क्लास बाउंड्री होती है ऑफ मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी होती है एफ एम मॉडल क्लास की। एफ वन क्या होती है, मॉडल क्लास की पिछली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है प्रीसीडिंग क्लास की। ठीक, उसको एफ वन कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट टू मॉडल क्लास जो होती है उसको हम एफ टू कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक डाटा ले लेते हैं पीछे से, तो क्या हमने पहले इस्तेमाल किया हुआ होगा। ये वाला डाटा ले लेते हैं, ये नीचे दिया हुआ है। और इसी का अगर हम कोड निकालें तो कैसे निकलेगा, देखते हैं। इसको हम उड़ा देते हैं। इसको भी हम तो उड़ा देते हैं। ओके, खत्म हो गया। अब इसमें सबसे पहले आपने क्या ढूंढना है, मॉडल क्लास ढूंढनी है। मॉडल क्लास ढूंढने के लिए आप क्या करना है, फ्रीक्वेंसी देख लिया। फ्रीक्वेंसी जो, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी उसको आप मॉडल क्लास कह देंगे। ठीक। अभी आप देख रहे हैं 40 फ्रीक्वेंसी जो है ये सबसे बड़ी है, तो इसको आप मॉडल क्लास कह दें। मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आप लिख देते हैं। नंबर एक, एल। एल क्या होगा,
लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मिडिल क्लास और अपर क्लास लिमिट ऑफ द प्रीडिसीडिंग क्लास, इन दोनों को जमा करके दो पे डिवाइड करते हैं। ठीक, एल इज इक्वल टू 30 प्लस 29 डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 29 पॉइंट। ठीक, और एफ एम क्या होगा, 40 होगा। मैंने बताया था एफ एम क्या है, फ्रीक्वेंसी होगी मिडिल क्लास की। तो अब एफ वन क्या होगा, बॉर्डर क्लास की पिछली फ्रीक्वेंसी जो कि क्या है, ये है 25 आ जाएगी। ओके, एफ टू ये 20 हो जाएगी। अच्छा, एज क्या होता है, एज मैंने आपको पहले भी बताया था, क्लास इंटरवल होता है जो कहता है दो कंसेक्यूटिव अपर क्लास बाउंड्रीज और या लोअर क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस। अब 40 माइनस 30 लो 10। ये सारे इंफॉर्मेशन है जो कि हमें चाहिए थी। अब इस इंफॉर्मेशन को हम ऊपर वाले फार्मूले में अगर पुट कर दें तो हमारे पास वर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सकते हैं एल की वैल्यू हमारे पास है जी 29.5 और यहाँ पे 40 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 20 माइनस 25 और एच जो है आपके पास 10 है। हाँ जी, अपने अपने कैलकुलेटर निकाल लें सारे। और इसका आंसर जो है वो मुझे दे, स्टेप बाय स्टेप इसका आंसर निकालिएगा। ये 15 ऊपर बचेगा, ये 80 45 हो जाएगा। तो सॉरी, बार बार ये, तो ये क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा नीचे। अगर गलती हो जाए तो बता दीजिएगा। कैलकुलेटर यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं है, आप जल्दी से इसका आंसर बताएं मुझे कैलकुलेट करके। सर 33.78। अच्छा, कॉपी, हाँ, 33.78। अच्छा, ये इसका वीडियो बोर्ड निकल आया। अच्छा, अगर आप देखें तो ये जो आपने मॉडल क्लास निकाली है इसकी रेंज क्या है, 30 से 39। तो ये जो आंसर है आपका 33, तो ये इसी रेंज के अंदर ही आएगा। ये इसकी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, 1 मिनट में जरा 5 सेकंड का गैप ले रहा हूँ है, तो अभी आता हूँ। और क्या हो सकता है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं मोड। अगर आपका यूनिवेरिएट डाटा है, बाइवेरिएट डाटा का मोड निकालने का तरीका है जिसके दो मोड होते हैं, वो तरीका अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो भी निकाला जा सकता है। अगर हमारे पास क्वेश्चन हो, अगर हम कोई क्वेश्चन बना लेते हैं
लेट्स सपोज इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके अपने सिचुएशन के मुताबिक बना लेते हैं। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और नीचे इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 और 69, और यहाँ पे क्या होगा 70 से 79, 80 से 89 और 90 से सॉरी 99। ठीक, तो क्वेश्चन को आप एक्सटेंड कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। 35, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 50, और यहाँ पे इसको कर देते हैं 30, यहाँ पे इसको कर देते हैं 30 नहीं करते, इसको हम कर देते हैं 23 कर देते हैं, यहाँ पे इसको 35 कर देते हैं, फिर 15 कर देते हैं, फिर 12 और फिर 7। ओके। अच्छा, अब अगर आप इसको गौर करें तो यहाँ पे आपके पास दो फ्रीक्वेंसी जो है ना वो बड़ी नजर आ रही है। एक तो ये वाली, और अगेन एक ये वाली। ये दो फ्रीक्वेंसीज है जो कि आपको महसूस हो रही है कि ना बाकी डाटा से बड़ी है। तो इसका अगर आप डेटा प्लॉट करेंगे तो ये वैसे ही प्लॉट प्लॉट होगा जैसे हमने ऊपर बनाया था। ठीक, अब आपके पास दो मॉडल क्लासेस हैं। एक पहली मॉडल क्लास ये वाली है, ठीक, और दूसरी मॉडल क्लास ये वाली है। तो उसी तरह से आप इसको दो दफा सॉल्व करेंगे। कितने दफा? दो दफा सॉल्व करेंगे। अब पहली क्लास में भी सारी इंफॉर्मेशन वही निकालेंगे जो हमने यहाँ पे ऊपर निकाली है, ये वाली सारी इंफॉर्मेशन। ठीक, और उसी तरह से ये दूसरी क्लास की भी इंफॉर्मेशन आप इसी तरह से निकालेंगे, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। आ जाएंगी तो वो बाई मॉडल डाटा बन जाएगा। ठीक, ये अभी अभी हमने निकाल लिया। अगर दो मोड हो डाटा के तो कैसे निकालेंगे? तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। एक इसका एम्पिरिकल रिलेशन होता है मीन मीडियन मोड का आपस में। वो क्या होता है? मैं बुक देख रहा हूँ, शायद बुक पे मिल जाए, डेफिनेटली होगा। हाँ जी, इसका एम्पिरिकल रिलेशन जो है वो है मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। empirical relation between the mean, comma, median, comma, mode। आज मेरी आवाज सही नहीं है जिसकी वजह से ये टाइप सही नहीं कर और लिखता जा रहा है। चलेगी, इसको हम लिख लेते हैं मेन माइनस मॉड। इक्वलिटी के इस तरफ पहले क्या हो गया? मोड आएगा, और दूसरी तरफ 3 मीन माइनस मीडियन। ये इसका एम्पिरिकल रिलेशन है। इनमें से अगर आपको कोई सी दो वैल्यूज गिवन हो तो आप तीसरी वैल्यू जो है वो आराम से निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज आपको मीन दिया हुआ है और मोड दिया हुआ है, तो इसमें से आप मीडियन निकाल सकते हैं। अगर मोड दिया हुआ है और मीडियन दिया हुआ है तो मीन निकाल सकते हैं। ठीक, ठीक, इसकी क्वेश्चन भी कुछ अवेलेबल है। ठीक, एक दफा पहले मैंने आपको दिखाया भी था शायद। फील्ड मीडियन मोड नहीं, वो ज्योमेट्रिक मीडियन था।
मीन मीडियन मोड की भी एक इसी तरह से फिगर्स होती है, तो उसको अगर हम सर्च कर लें तो देखते हैं कहाँ पे आते हैं। मीडियन पे अगर इसको हम लोग सर्च कर लें तो ये देखें, अपने माइक्रोफोन ऑफ कर ले तो आसानी हो जाएगी। ये देखें, जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो मीन मीडियन मोड जो है वो एक ही जगह पे होते हैं, बराबर होते हैं। जो लेफ्ट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो मीन जो है वो सबसे छोटा होता है, फिर मीडियन होता है, फिर मोड होता है। इसी तरह से जो राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका मोड जो होता है वो सबसे छोटा होता है, फिर मीडियन होता है, फिर मीन होता है। अब छोटा जो है आप कहेंगे सर जी इसकी तो वैल्यू सबसे टॉप पे आ रही है तो ये छोटा कैसे है? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज होती है, छोटी वैल्यू होती है, और इस तरफ बड़ी वैल्यू होती है। जब भी आप ग्राफ ड्रा करते हैं, यहाँ पे जीरो से शुरू करते हैं ना, जीरो से आगे तक आगे की तरफ जाते हैं, तो इस तरफ छोटी वैल्यूज होती है। तो भीड़ अगर इस तरफ है तो वो छोटा होगा, अगर बोर्ड इस तरफ है तो वो बड़ा होगा। तो बीडीएल जो होता है वो हमेशा इन दोनों के दरमियान में होता है। ठीक, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक क्वेश्चन है, किसी एम्पिरिकल रिलेशन के थ्रू अगर आप देखें कैसे करेंगे। कहता है इन ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मेल इज इक्वल टू 60। ठीक, मेल 60 के बराबर है, तो मीडियन और मोड जो है वो बताएं। मैंने आपको पहले बताया अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो मीन मीडियन मोड बराबर होंगे। तो अगर मीन 60 के बराबर है तो मीडियन भी 60 के बराबर होगा और मोड भी 60 के बराबर होगा। एक दूसरा क्वेश्चन है, उसके अंदर उसने आपको दो वैल्यू दी हुई है, मीन की वैल्यू भी दी हुई है एंड मीडियन की वैल्यू भी गिवन है। कहता है इन ए मॉडरेट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू 82 एंड मीडियन इज 78, what is the appropriate value of mode? कॉल है जिसको जो अकेला आवाज कर रहा है। हाँ, केवल दैट में क्या है हमारे पास? मीन है 82 और मीडियन है 70। ऊपर से आप एम्पिरिकल रिलेशन कॉपी कर लेते हैं, आप नीचे आप डाल देते हैं। पी की वैल्यू हम यहाँ पे 82 रख देते हैं, इसको अगेन कॉपी करके नीचे डाल देते हैं और वहां पे 82, तो इधर भी 82 आ जाएगा और मीडियन की वैल्यू क्या दी है मैंने 78, यहाँ पे भी आप 78 डाल दें। ये जो न्यूमेरिकल फैक्टर है ये वाला, इसको कैलकुलेट करें और इसका आंसर मुझे बताएं। सरिया मिसबा है। सर 12 आंसर आ रहा है। 12, यस सर। ये इक्वल टू 12 हो गया। अच्छा, अब 82 जो है इधर जबा का है और अगर इसको इधर लेके आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। या फिर आप ऐसा करें बोर्ड को इधर ले आए और 12 को उधर ले जाए। ओके, तो इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ।
माइनस अब 82 में से, 70 आंसर है। हाँ 82 में से जब हम आप निकालेंगे 12 तो ये क्या आ जाएगा 70। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया इस तरीके से भी। सॉरी, अब बात मसला ये है कि अगर आपके पास डाटा गिवन हो लार्ज स्केल पे, बहुत बड़ा डाटा हो, तो आप उसको मैन्युअली तो नहीं कर सकते। लेट्स सपोज थाउजेंड में डाटा हो है, तो फिर क्या करें? उसके लिए आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे। ठीक, उस सॉफ्टवेयर एक्सेल आप इस्तेमाल करेंगे। एक्सेल के अंदर अगर आप कोई डाटा डाल दें तो उसका मील, मीडियन, बोर्ड, ज्योमेट्रिक मील, हार्मोनिक मील कैसे निकालेंगे, आज के टॉपिक में हम ये भी पढ़ेंगे। ठीक, अब एक्स की जगह पे वैल्यूज डाल देते हैं, कुछ फर्जी वैल्यू डाल देते हैं फिलहाल। 121, 115, 78, 79, फिर 52, 102 and 126, 81, 65। अपनी अपनी हाजिरी दे दे। 109, ठीक है, 119, 115। अपनी चैटिंग के अंदर अपना नाम और रोल नंबर लिख के हाजिरी दे दे। वैसे ये कोई हाजिरी अब आने का तरीका नहीं है क्लास में। अच्छा, कहाँ गया? ओके, अब ये इसको आपने एक्स दे दिया। अगर आप ये लेट्स सपोज ये डाटा जो हमारे पास 17 ऑब्जर्वेशन है, यार ये 7 गलती से आता होगा, दूसरी वैल्यू क्या है, 75 है। लेट्स सपोज ये डाटा जो है 200 है या 1000 है, तब उसका आप कैलकुलेटर से तो बिल्ली निकाल के कर सकेंगे। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे? ठीक, इक्वल टू अगर डालेंगे तो फार्मूला एक्टिवेट हो जाएगा। एवरेज ए वी, नीचे देखिए ये एवरेज आ गई। ये इसको क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो ए वी जी। इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला खुद ब खुद यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपने ना रेंज दे दिया है जिस डाटा का आप अरेंजमेंट में निकाला जाते हैं, तो यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे रेंज में खुद ब खुद बना लेगा A2 से लेकर A17 तक। ये A2 है और ये A17 तक उसने रेंज बना लिया। यहाँ से पे आप ब्रैकेट क्लोज कर दे, इंटर कर दे। ये इसने क्या किया, इसका बिल निकाल लिया। ठीक, सर अब कॉलम ए और बी तो स्क्रीन पे शेयर ही नहीं हो रहे। और ए और बी स्क्वायर में क्यों शेयर नहीं हो रहे? सही, अब हो रहे हैं। सर हो यस रहे थे सर। पहले भी हो रहे थे। अच्छा, अभी पहले भी हो रहे थे, आप अपनी स्क्रीन को जरा देखें क्यों नहीं हो रहे। ओके जी, अब हम मीडियन निकाल लेते हैं। ठीक, इक्वल टू दबाएंगे, एम ई, ये आ गया मीडियन। ठीक है, इस पे मीडियन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे आप ऐसे भी दे सकते हैं A2 और A17, ऐसे भी दे सकते हैं। देखिए रेंज उसके पीछे खुद बना रही, ये मीडियन आ गया।
अच्छा बोर्ड निकालना है, बोर्ड, बोर्ड, बोर्ड इसका कोई नहीं होगा, मुझे लगता है कोई वैल्यू रिपीट नहीं हुई, तो बोर्ड नहीं निकलेगा। ये नीचे दिया हुआ है बोर्ड का फॉर्मूला, चलेगी तो डबल क्लिक करना है, इसको आप रेंज को सिलेक्ट कर ले और बोर्ड 121 आ गया, 121 दो दफा आया हुआ है, देखे एक पहली वैल्यू है A2 पे और फिर A13 पे आई हुई है। इसी तरह से अगर आप इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहते हैं तो GEO ज्योमेट्रिक मीन लिखा हुआ आ गया, इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसी तरह से ये वैल्यू देंगे, ठीक, ब्रैकेट बंद, ये इसका ज्योमेट्रिक मीन आ गया। हार्मोनिक मीन, उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू HA, हार्मोनिक मीन आ गया, इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसको रेंज दे दें ऐसे, ठीक, ब्रैकेट क्लोज करके क्या हुआ, ये ब्रैकेट क्लोज, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक, ये सारा कुछ आ गया। पहले चैप्टर में हमने यही कुछ पढ़ा है या कोई चीज रह गई है, बताएं। मेल, ज्योमेट्रिक मेल, हार्मोनिक मेल, मीडियन, बोर्ड, ग्रुप डाटा और अल ग्रुप डाटा से कैसे। तो ये सारे निकालने के तरीके मैंने आपको एक्सेल में भी सिखा दिया है। अभी टॉप आपका ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, इसके अंदर कुछ पोजिशनल मेजर्स है वो अभी रह गई है, ठीक। फुल पोजिशनल मेजर्स में क्या क्या शामिल है, क्वार्टाइल्स, डिसाइल और परसेंटाइल शामिल है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, अगर आपकी छुट्टियां ना हुई तो। अगर हमारे व्यूअर जो यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं, अगर उनको ये लेक्चर आज का अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।